और इसी बीच कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। देश में कोरोना की रफ्तार अब धीरे धीरे कम होने लगी है। बता दें कि रोज आने वाले नए मामलों में और मौत की संख्या में लगातार कमी आ रही है। और इसी बीच पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,906 नए मामले सामने आए हैं। बीते दिन कोरोना से 2020 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अब तक कोरोना से 4,10,784 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं पिछले दिन ही 49,007 लोग डिस्चार्ज किए गए और इसी के साथ ही रिकवरी रेट बढ़कर के 97.22% पर पहुंच गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि देश में अब तक कोरोना वायरस वैक्सीन की 38,14,67,646 से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। तो वहीं कल वैक्सीन की 40,65,862 डोज लगाई गई थी और अब तक 30,66,12,781 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 7,48,54,865 लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। देश में टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से ही 18 से लेकर 44 साल आयु वर्ग के लोगों में करीब 11,41,34,915 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है, जबकि 38,88,828 लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाई गई। और इसी बीच कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित रहे छत्तीसगढ़ के लिए सोमवार का दिन थोड़ा राहत भरा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना के एक भी मरीज की मौत छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है। इससे पहले 22 जुलाई 2020 को मौत का आंकड़ा शून्य रहा था और इन 355 दिनों में प्रदेश के 13,449 लोगों की जान इस महामारी की वजह से जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर रात को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को 36,056 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 297 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने दैनिक बुलेटिन भी जारी किया और इस दौरान इससे पहले 14 फरवरी 2021 को शून्य मौत दर्ज की गई थी। इसके बाद अपडेट किए गए आंकड़ो68 के मुताबिक 14 फरवरी को भी एक मरीज की मौत हो गई थी। इससे पहले 22 जुलाई 2020 को शून्य मौत दर्ज की गई थी, तो वहीं 268 लोगों में संक्रमण की पुष्टि की गई, जबकि तब तक 29 लोगों की जान जा चुकी थी। ऐसे में प्रदेश में संक्रमण का पहला मामला रायपुर में 18 मार्च 2020 को सामने आया था, जबकि 29 जून को पहली मौत दर्ज की गई थी। तब से लेकर अभी तक 13,478 मरीजों की मौत हो चुकी है। और रिकॉर्ड वैक्सीन लगाने वाले मध्य प्रदेश में वैक्सीन का टोटा पड़ गया है। हालात यह है कि सोमवार को पूरे प्रदेश में सिर्फ 38,000 लोगों को ही कोरोना वैक्सीन लगाई गई, जबकि सोमवार को वैक्सीनेशन डे था। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार का इसके पीछे अपना तर्क है, तो कांग्रेस ने जमकर हल्ला बोला है। दरअसल कुछ दिन पहले तक जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर पैर रखने की जगह तक नहीं थी, वहां पर अब वैक्सीनेशन सेंटर पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के दावों की हवा निकाल रहा है। बताते चले कि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन करने के बाद खुद की पीठ थपथपाने वाली मध्य प्रदेश सरकार के पास अब वैक्सीन का टोटा पड़ गया है। इसके कारण सोमवार को प्रदेश में महज कुछ हजार लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई। आलम यह रहा कि वैक्सीन सेंटर पर इक्का दुक्का लोग ही वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे थे, तो वहीं पूरे भोपाल में सिर्फ 6,000 लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था, हालांकि शाम होने तक 6,000 लोगों को वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य तक पूरा नहीं किया जा सका। 12 जुलाई को मध्य प्रदेश में 38,370 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इनमें से सबसे ज्यादा इंदौर में लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जहां पर यह आंकड़ा 11,717 रहा। भोपाल में 5,576 लोगों को वैक्सीन लगी, तो वहीं 51 में से 16 जिलों में एक भी वैक्सीन नहीं लगी है। वहीं स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत कंपनियों के गठन संबंधी आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की युगल पीठ में सुनवाई की गई है। युगल पीठ ने केंद्र और राज्य शासन के अलावा बिलासपुर और रायपुर नगर निगम को भी नोटिस जारी कर दिया है और साथ ही नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए 2 सप्ताह की मोहलत दी गई और जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि तय समय विधि में जवाब नहीं आने की स्थिति में याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई स्थगन की मांग को सुना जाएगा। सोमवार को जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस विमला कपूर की युगल पीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई की गई
और इसी के साथ ही याचिकाकर्ता के वकील सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि बीते 5 मार्च को हुई सुनवाई में प्रतिवादियों को 4 हफ्ते का समय दिया गया था, लेकिन 4 महीने में भी कोई जवाब नहीं आया। वकील के जवाब के बाद जस्टिस श्रीवास्तव ने कहा कि अगर 2 सप्ताह में अब प्रतिवादी कोई जवाब पेश नहीं करते हैं तो मामले में याचिकाकर्ता की स्थगन की मांग ध्यान में रखकर सुनवाई की जाएगी।